हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे तो हमारा टॉपिक है हाफ सब्ट्रैक्टर। अभी हम जो पहले पढ़ चुके हैं जैसे हाफ एडर और फुल एडर सर्किट, तो उसी तरीके से सब्ट्रैक्टर सर्किट होते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टर सर्किट क्या होते हैं कि वो सर्किट, डिजिटल सर्किट जो दो बाइनरी डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है, उनको हम सब्ट्रैक्टर सर्किट बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टर सर्किट जो है वो दो तरह के होते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट। ठीक है, तो हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट हम देखेंगे। ठीक है, तो हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट क्या होगा कि जो सिर्फ दो बाइनरी डिजिट को आपस में सब्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो उनको हम हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट कहते हैं। ठीक है, दो बाइनरी डिजिट्स को, बाइनरी बिट्स को। ठीक है, तो अब दो बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इसके क्या होंगे, दो इनपुट होंगे। दो इनपुट होंगे तो इसकी क्या पॉसिबल कंडीशंस होंगी इनपुट के लिए कि या तो दोनों इनपुट क्या होंगे, 0 0 होंगे, या एक इनपुट 0 होगा और एक 1 होगा, या दूसरा एक इनपुट 1 होगा दूसरा 0 होगा, या फिर दोनों इनपुट 1 1 की कंडीशन होगी। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब ये समझने से पहले हाफ एडर सर्किट को, उससे पहले हम एक डिफरेंस देख लेते हैं डेसिमल नंबर का, कि किस तरीके से हम डिफरेंस करते हैं। कि सपोज़ कोई भी नंबर है 576, उसमें से हमें माइनस करना है 292। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं इसमें कि 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे बात आती है कि 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए हमें इधर से क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, यानी इसको 7 को कितना बनाना पड़ेगा, 17 बन जाएगा। 17 में से 9 गया है 8। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी सब्ट्रैक्शन, मान लिया हमने यहाँ से बोरो लिया, तो ये यहाँ पर भी पास होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर भी पता होना चाहिए, तभी तो हम इस 5 को क्या कर लेते थे, यहाँ पे 1 कम कर लेते थे, यानी 4 कर लो, या फिर ये जो 2 है इस 2 को 3 बना लो। ठीक है, ऐसे ही तो करते थे। तो इस इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए भी यहाँ पर जो है, फिर इसके बाद यहाँ अगर हम 5 करेंगे, 5 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3 गया तो 2 बच जाएगा। ठीक है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन इधर पास नहीं होगी तो जो सर्किट होगा, सब्ट्रैक्टर सर्किट होगा, वो 5 में से 2 को घटा के 3 दे देगा। तो इन्फॉर्मेशन भी पास होनी चाहिए। तो हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर सर्किट में यही अंतर होता है कि वो आगे जो है इन्फॉर्मेशन को पास नहीं करता है, इन्फॉर्मेशन आगे को पास नहीं करता है। और फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट जो है वो इन्फॉर्मेशन इन भी करेगा, पास भी करेगा, और इन्फॉर्मेशन का उसका यूज़ भी करेगा। ठीक है, तो अब यानी हम यहाँ पर क्या लेते हैं, बोरो लेते हैं इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम कोई बाइनरी नंबर है उसके सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो जैसे 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा। अब 0 में से 1 अगर जाता है तो इसके लिए क्या होता है कि 0 में से 1 अगर जाएगा तो इधर से पहले नंबर से क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, इस डिजिट से बोरो लेना पड़ेगा। इस डिजिट से जब बोरो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 1 0 हो जाएगा, यानी 2 बन जाएगा ये। तो बाइनरी नंबर 2 को हम क्या लिखते हैं, 1 0। ठीक है, फिर 1 0 यानी 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 0 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंस भी 1 होगा और बोरो भी 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 जो पॉसिबल केसेस हैं हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट के, कि 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 0 में से 1 गया तो 1 डिफरेंस हो जाएगा और 1 ही बोरो हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों ही डिफरेंस और बोरो 0 हो जाएंगे। 1 में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस जो है 1 हो जाएगा और बोरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस और बोरो दोनों ही 0 0 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 कंडीशन हो गई। अब इसके लिए ब्लॉक डायग्राम है हाफ एडर सर्किट का, कि एक
हाफ एडर सर्किट लगा हुआ है, 2 इनपुट हैं उसमें एक्स और वाई, और उसके 2 ही आउटपुट होंगे, डिफरेंस और बोरो। ठीक है, तो अब इसके ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में एक्स और वाई 2 इनपुट हैं, तो इसकी पॉसिबल जो केसेस हो जाएंगे वो 4 केस हो जाएंगे इनपुट के, कि दोनों इनपुट 0 हो, या एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 हो, दूसरी अगले केसेस में एक इनपुट 1 हो दूसरी 0 हो, या दोनों ही 1 हो। तो उसमें क्या हो रहा है कि बोरो क्या आ रहा है, जब 0 0 को हम माइनस करते हैं तो बोरो भी 0 और डिफरेंस भी 0। 0 में से 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो बोरो भी 1 और डिफरेंस भी 1 हो। हमने देखा है कि किस तरीके से होगा। फिर अगर 1 में से हम 0 माइनस करते हैं तो बोरो 0 हो जाएगा, डिफरेंस 1 हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस करते हैं तो बोरो और डिफरेंस दोनों ही 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं, बोरो के लिए भी और डिफरेंस के लिए भी। ठीक है, तो इसके लिए हम के मैप हम पढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन के लिए के मैप का, तो वो भी हम देख चुके हैं। तो इसके लिए के मैप हम बनाते हैं। किसके लिए? सबसे पहले हम के मैप बनाया हमने बोरो के लिए। ठीक है, तो बोरो के लिए बनाया तो उसमें क्या हुआ, 2 इनपुट हैं इसकी, कुछ इस तरीके से 2 इनपुट हैं तो 4 पॉसिबल केसेज होंगे, तो 4 हमने बॉक्स बनाई है। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। पहले केसेस में ये 0 और 1, यहाँ पे फिर वाई के केसेस में ये 0 और 1। ठीक है, तो अब बोरो के लिए अगर हम बना रहे हैं तो जब दोनों इनपुट 0 0 है, यानी इस कंडीशन में दोनों इनपुट 0 0 है तो बोरो भी 0 है। ठीक है, यानी 1 सिर्फ किस कंडीशन में है, जब x 0 है और y 1 है, x 0 और y 1, यहाँ पर है 1। बाकी कंडीशन में क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन का वो बनेगा, मीन वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि बाकी 0 है, 0 के लिए मीन वैल्यू नहीं लिखते हैं हम, सिर्फ किसके लिए मीन वैल्यू लिखेंगे, 1 के लिए। तो 1 के लिए मीन वैल्यू 1 किस कंडीशन में है, जब x की वैल्यू कितनी है, 0, x 0 है तो इसका मतलब x बार, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। यही तो बॉक्स है कि यहाँ पर x तो 0 है और y 1 है, तो x बार y इसकी क्या हो गई, मीन वैल्यू। यानी बूलियन एक्सप्रेशन फॉर बोरो के लिए क्या होगा, x बार y। ठीक है, बार को या तो आप इस तरीके से लिख दो या फिर इसके ऊपर इस तरीके से ये बार लगा दो, दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं बार के लिए। अब बूलियन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस के लिए। ठीक है, डिफरेंस ये है, डिफरेंस के लिए भी x और y इनपुट हो गई उसकी, ये 0 और 1 x के लिए और ये 0 और 1 y के लिए। ठीक है, अब जिस 2 कंडीशन में 1 और 1 है, किस कंडीशन में है, जब x 0 है और y 1 है, यानी x 0 और y 1 एक यहाँ पर है। ठीक है, x 0 और y 1 तो यहाँ पर 1 लिखा, और दूसरे केसेस में किस में है, x 1 है और y 0 है, x 1 है यहाँ पर इस बॉक्स में और y 0 है और 1 है। ठीक है, तो इनके लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा कि इस स्थिति में देखते हैं x 0 y 1, यानी x 0 है तो x बार y प्लस इसके लिए क्या होगा, x 1 है तो x और y कितना है, y 0 है तो y बार, यानी x बार y प्लस x y बार। ये चीज़ आई समझ में? ठीक है, तो ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, x बार y प्लस x y बार, ये हो गया एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन, यानी x एक्सोर y। ठीक है, तो ये हो गया बूलियन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस के लिए भी और बोरो के लिए भी। अब इसके लिए हम सर्किट डायग्राम देखते हैं कैसे होगा। इससे ये के मैप से हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो बनाना और इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए बूलियन एक्सप्रेशन डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम 2 इनपुट हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये हमने एक्सोर गेट से पास किए, तो इनका जो आउटपुट निकल के आ जाएगा वो एक्स एक्सोर वाई आ जाएगा, जो किसको दर्शाएगा, डिफरेंस को दर्शाएगा। ठीक है, अब बोरो के लिए हमने यही दोनों इनपुट किससे पास करेंगे, हम एंड गेट से पास करेंगे। पर एंड गेट के, क्योंकि एक्स बार एंड वाई हो रहा है ना, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एंड गेट से पास होंगे ये। पर एंड गेट में जो एक्स की जगह क्या है, एक्स बार है, तो इसलिए जो एक्स जो इनपुट होगी उससे पहले एंड गेट में देने से पहले उसमें क्या लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे। क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो भी इनपुट आएगी उसको इन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे 0 आएगी तो वो इन्वर्ट करके 1 देगा एक्स बार। ठीक है, या 1 आएगी तो उसको 0 करके देगा। ठीक है, तो एक्स बार यहाँ पे इनपुट जाएगी और वाई, तो ये इसको एक्स बार एंड वाई
ये आउटपुट दे देगा और ये किसको दर्शाएगी, उसके बोरो को दर्शाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो होप यू आपको सभी को ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।